जहां सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्म रक्षा के लिए, वो हमारे हाथ से निकलने वाला है। उसका मूल कारण है ड्रग। 30 से 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका। और ये दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट है। जो अश्लीलता में बच्चा घुस जाएगा और नशेड़ी हो जाएगा, जो नशेड़ी बन जाएगा अश्लीलता में घुस जाएगा। ये साथ ही साथ चलता है। क्यों हमारे बच्चों के सामने वैसी गंदी गंदी रील आए, गंदे गंदे पोस्ट आए, क्यों आए? ये सरकार की ड्यूटी है, उस पर नियम कानून बनाए। दुनिया के कई देशों ने बनाया, हम क्यों नहीं बना सकते? 900 ग्राम गांजा मिला था सिंगापुर में, 900 ग्राम। सीधे उठा के फांसी दे दिया। 6 महीने के अंदर दोबारा है किसी की हिम्मत वहां जाके कॉलेज में जाके गांजा लेके जाएगा? हमने ब्रह्मोस क्यों बनाया हुआ है? रोज चलाने के लिए क्या? हमने अग्नि मिसाइल क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? हमने राफेल क्यों खरीदा? रोज चलाते हैं क्या? हमने परमाणु बम क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? चलाया आज तक कभी? तो खरीदा क्यों? बनाया क्यों? किस लिए? डराने के लिए। हमारे सामने 5 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सबसे बड़ी चुनौती है अश्लीलता। बड़े प्लान्ड वे में विदेशों से पैसा आ रहा है भारत में अश्लीलता परोसने के लिए। ये जो रील पे पैसा लोग कमा रहे हैं, आप क्या कोई लग रहा है कि भारत का आदमी कोई पैसा दे रहा है क्या? नहीं, सारी चाइनीज फंडेड कंपनियां हैं। बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वो रील वालों को भी पैसा दे रही हैं, फेसबुक पे भी पैसा दे रही हैं, यूट्यूब से भी पैसा दे रही हैं। लक्ष्य है भारत की यंग जनरेशन को बर्बाद करना। किसी देश को बर्बाद करने का 2 तरीका होता है। इजराइल के तरीके बम चला दो, और दूसरा वहां की यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दो और अश्लीलता में धकेल दो। सबसे बड़ा खतरा हमारे सामने अश्लीलता है, और अश्लीलता को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। फेसबुक को, रील को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, जो कुछ वहां दिखाया जा रहा है, हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? हम मैक्सिमम ये कर सकते हैं, अपने बच्चों की आंख बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। शासन को कुछ करना पड़ेगा, सरकार को कुछ करना पड़ेगा, नियम कानून बनना पड़ेगा। अगर गंदगी चीन में नहीं आ रही है, वहां फेसबुक ने, पूरा चीन ने फेसबुक पे अलर्ट कर रखा है, ये कंटेंट हमारे यहां आएगा, ये नहीं आएगा। अगर उसने नियम बना दिया है कि फेसबुक 1 घंटे से ज्यादा लॉगिन चलेगा ही नहीं, 1 घंटे के बाद अपने ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, यानी कोई बच्चा 1 घंटे ज्यादा फेसबुक देख ही नहीं सकता। हम क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रग की है। भारत का जो सबसे स्ट्रांग हमारा प्रदेश था, वो हमारे हाथ से निकल चुका है, पंजाब। जहां सिख पंथ की स्थापना हुई थी धर्म रक्षा के लिए, वो हमारे हाथ से निकलने वाला है। उसका मूल कारण है ड्रग। क्रिश्चियन मिशनरीज ने पहले वहां फ्री में ड्रग बांटी है। एक बार हमारी यंग जनरेशन को नशेड़ी बना दिया और बड़ी पैमाने पर कन्वर्ट करते जा रहे हैं। 20 से 25% पंजाब कन्वर्ट हो चुका। और ये दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट है। जो अश्लीलता में बच्चा घुस जाएगा और नशेड़ी हो जाएगा, जो नशेड़ी बन जाएगा अश्लीलता में घुस जाएगा। ये साथ ही साथ चलता है। इसको समाज ठीक नहीं कर सकता। अश्लीलता को समाज नहीं नियंत्रित कर सकता। हां, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करके उसको रोका जा सकता है, लेकिन क्यों हमारे बच्चों के सामने वो ऐसी गंदी गंदी रील आए, गंदे गंदे पोस्ट आए, क्यों आए? ये सरकार की ड्यूटी है, उस पर नियम कानून बनाए। दुनिया के कई देशों ने बनाया, हम क्यों नहीं बना सकते? भारत के कोई स्कूल कॉलेज ऐसा नहीं है जहां ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क नहीं फैला दिया। लॉ कॉलेज हो, एमबीए कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कुछ भी कॉलेज हो, पहले उन्होंने बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को पकड़ा, अभी उन्होंने सेकंड टायर, 3 टायर की सिटी वहां तक पकड़ लिया। करोड़ों मां बाप नशेड़ी बच्चों से परेशान है, और करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान है। यह रोका जा सकता है कैसे? आप लोग गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा 900 ग्राम फांसी, ऐसे 4 शब्द डालिएगा। 900 ग्राम गांजा मिला था सिंगापुर में, 900 ग्राम। सीधे उठा के फांसी दे दिया। 6 महीने के अंदर दोबारा है किसी की हिम्मत वहां जाके कॉलेज में जाके गांजा लेके जाएगा? हम क्यों नहीं कर सकते? कानून बनाने की कोई लागत आती है क्या? बताइए आप जरा। आप बताइए, कानून बनाने की, कानून बदलने की कोई लागत आती है क्या? नहीं यार। क्यों नहीं बना? हमने डिमांड नहीं किया। क्यों नहीं बना? हमने कभी इसके लिए जोर आजमाइश नहीं की। तीसरा है घुसपैठ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में एनआरसी की जरूरत ही नहीं है। हमने ब्रह्मोस क्यों बनाया हुआ है? रोज चलाने के लिए क्या? हमने अग्नि मिसाइल क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? हमने राफेल क्यों खरीदा? रोज चलाते हैं क्या? हमने परमाणु बम क्यों बनाया? रोज चलाते हैं क्या? चलाया आज तक कभी? तो खरीदा क्यों? बनाया क्यों? किस लिए? डराने के लिए। डराने के लिए रखा हुआ है ना, इतना सारा सब सामान रखा है, परमाणु बम, एटम बम सब रखा हुआ है। चलाने के लिए थोड़ी, चलाते थोड़ी है। हां, रख लिया हुआ है, जरूरत पड़े तो चला देंगे, बस खौफ पैदा करने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, घुसपैठियों और उनके मददगारों में खासतौर पर शब्द यूज कर रहा हूं,
क्योंकि घुसपैठिया एक आता, उसके मददगार यहां 10 होते हैं। कोई उनको आधार बना के देता है, कोई राशन कार्ड, कोई ड्राइविंग लाइसेंस, कोई वोटर आईडी, कोई ये कोई वो। घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% संपत्ति जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बना दीजिए और घोषित कर दीजिए 3 महीने का टाइम है, जिसको जिसको छोड़ के जाना है चले जाओ, नहीं तो 3 महीने के बाद कानून अपना काम शुरू कर देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिन लोगों ने घुसपैठियों की मदद किया है वो ढूंढ ढूंढ के पहले उनको बोलेंगे भैया तू चला जा, तेरे चक्कर में भी फंस जाऊंगा। होगा नहीं होगा? बिना एनआरसी के 80-90% अपने आप भाग जाएंगे। अरे जब 80-90% भाग जाएंगे, 10% बच्चे, उनको तुम्हारी पुलिस भी ढूंढ लेगी। चौथा बड़ा खतरा धर्मांतरण। भारत की डेमोग्राफी बदलने का 3 बड़ा कारण है: घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। और इन तीनों को समाज कुछ नहीं कर सकता। 5 जो मैंने समस्या बताई, अश्लीलता, नशा, घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट, इसको समाज कुछ नहीं कर सकता। इसको शासन को ही करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना ही पड़ेगा। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, आप लोग गूगल करिएगा, कन्वर्जन नेशनल सिक्योरिटी सुप्रीम कोर्ट, अश्विनी उपाध्याय। मैंने पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए। अल्टीमेटली मुगल यहां क्या करने आए थे? शासन करने थोड़ी आए थे। ये तो हमें गलत पढ़ा दिया गया, मुगल शासन करने। मुगल शासन करने नहीं आए थे। मुगल यहां क्या करने आए थे? इस्लाम को बढ़ाने, भारत में कन्वर्जन कराने। अंग्रेज क्या करने आए थे? केवल बिजनेस करने थोड़ी आए थे। सत्ता तो उनको इसलिए साधन है क्योंकि सत्ता के जरिए कन्वर्जन कराना आसान होता है। तो मुगलों ने पहले सत्ता हथियाई, सत्ता का उपयोग किया कन्वर्जन कराने के लिए। अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, सत्ता का उपयोग किया लूटने के लिए और कन्वर्ट करने के लिए। और नतीजा ये हो गया, 9 राज्य, 200 जिले निकल गए आपके यहां से। मैंने पीआईएल फाइल किया कि आप धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दीजिए, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर दीजिए। मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए 10 और पिटीशन आ गई। कितनी पावरफुल स्ट्रांग लॉबी है। मेरी पीआईएल को डिसमिस कराने के लिए भूतपूर्व गृह मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री आ गए। डिसमिस कराओ। सोचे कितना पैसा आता है बाहर से, कितनी पावरफुल है। मतलब जो लोग 10 लोग खड़े होते हैं, वो एक हियरिंग पे 10 का टोटल फी लगभग 1.5 करोड़ होती है। 1.5 करोड़ रुपए एक डेट पे खर्च करते हो कि बस पीआईएल डिसमिस हो जाए। जस्टिस एमबी शाह की बेंच में मैटर चल रहा था और उन्होंने एक ऑर्डर पे लिख दिया कि हां, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने ये तो नहीं लिखाया कि इनके खिलाफ एनएसए लगाओ, लेकिन यह कह दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो ऑर्डर मैंने गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को दिया क्योंकि वहां पे उस समय एक जैन लड़के को कन्वर्ट किया गया। आजकल कन्वर्जन का तरीका बदल गया है। पहले कन्वर्जन गरीबों का कर रहे थे, पैसा बाहर से ले रहे थे। आजकल ये हो गया है कि काम करो, किसी बड़े व्यापारी के एक बच्चे को कन्वर्ट कर दो। सामान्यतया जैन परिवार, माहेश्वरी परिवार, अग्रवाल परिवार में एक बेटा होता है, उसको कन्वर्ट कर लो, उसको 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने हाथ में आ जाएगी। तो गाजियाबाद में एक जैन परिवार जो लगभग 500 करोड़ का मालिक था, इकलौता बेटा था, उसको कन्वर्ट कर दिया गेम के जरिए। वो गेम खेलता था, ऑनलाइन गेम, बार बार उसको हरा रहे थे। बोले राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, इनका नाम लो, उनका नाम। बहुत बहुत फेमस केस है, आप लोग गूगल करिएगा मिलेगा। बोले तुम कलमा पढ़ो, उसने कलमा पढ़ा, जीत गया। अब वो रेडिकलाइज हो गया, 17-18 साल का लड़का। इतना रेडिकलाइज हो गया कि जैन साहब ने उसको मना किया तो एक दिन उनके ऊपर हाथ उठा दिया। घर के अंदर ही नमाज पढ़ने लग गया 5 बार। इतना रेडिकलाइज हो गया। तो मुझे वो केस पता चली तो मैंने वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिया कमिश्नर साहब को। हमने कहा देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, कानून हमारे पास एनएसए है। थोड़ा पहले हिचक रहे थे, अरे कैसे करूं, इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि एनएसए लगा दो। हमने कहा ये नहीं लिखा हुआ, इतना तो कह दिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, आप लगाओ, आप अपना विवेक है। थोड़ा हमने बातचीत से उनको मोटिवेट किया तो उन्होंने एनएसए लगा दिया। जब किसी केस में पहली बार एनएसए लगता है तो वो जाता है हाईकोर्ट कंफर्म होने के लिए कि हाँ भाई ये एनएसए लगा है, ये ठीक लगा है कि नहीं लगा। वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 सदस्यीय कमेटी ने भी कह दिया कि हाँ, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, एनएसए बिल्कुल जायज है। उसके बाद से जब जब यूपी में धर्मांतरण होता है, पहला काम बाबा जी की पुलिस क्या करती है? एनएसए लगा देती है। और एनएसए का फायदा क्या है? 1 साल तक जमानत नहीं होती है, तो बाकी जो सजा वजा होगी, लेकिन 1 साल तक अंदर रहता है। 1 साल अंदर रहता है, तब तक ना वो गवाहों से छेड़छाड़ कर पाता है, ना कुछ और कर पाता है, ना कोई प्लानिंग कर पाता है। इस बीच में पूरी जांच वांच कर लेते हैं। अगर यूपी में एनएसए लग सकता है तो एमपी में एनएसए क्यों नहीं लग सकता? लगना चाहिए कि नहीं?
अगर आपके 17 में कभी धर्मांतरण की घटना आए, आप मुझे संपर्क करिएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दे दूंगा, सीधे कप्तान को दिखाइए और कप्तान को दिखा के एनएसए लगवाइए। लेकिन चूंकि धर्मांतरण की समस्या राष्ट्रीय समस्या है, इसका मेरा यह मानना है कि कब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भरोसे बैठे रहेंगे। बेटर यह होगा राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में कानून आए, क्योंकि धर्म का अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय। अधर्म का नाश करने के लिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, ड्रग के खिलाफ कठोर कानून जरूरी है, और हम दो हमारे दो सबके दो ये भी जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर समय मैंने मर्यादा क्रॉस कर लिया हो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।